हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो हमारे पास एक क्वायरी आई है सुधांशु जी की। इनकी उम्र अभी 35 साल है और इनकी इन हैंड सैलरी 40,000 रुपये महीना है। इन्होंने बताया नहीं हमें कि ये क्या जॉब करते हैं, तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये कोई कॉर्पोरेट, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करते हैं। इनकी फैमिली मेम्बर्स में इनकी वाइफ है और इनका एक 3 साल का बच्चा है। इनकी मम्मी पापा अलग रहते हैं और उनको पेंशन मिलती है, तो उनकी कोई भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी सुधांशु जी के ऊपर नहीं है। इनका सवाल है कि मेरे पास अभी 10 लाख रुपए की सेविंग है और मुझे 50 लाख का घर खरीदना है, तो मैं क्या करूं। 40,000 का लोन लेकर घर खरीद लूं या कोई आपका कोई और सजेशन या ओपिनियन है। मेरे एक्सपीरियंस और ओपिनियन के हिसाब से अगर मैं सुधांशु जी की जगह होती तो क्या करती। अगर आपके पास कोई बेटर सजेशन है तो आप कमेंट पर लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत सारी फाइनेंशियल बुक्स पढ़ी है और अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व किया है, उनका फाइनेंशियल एनालिसिस किया है। मेरे एक्सपीरियंस और ओपिनियन के हिसाब से अगर मैं सुधांशु जी की जगह होती तो क्या करती। अगर आपके पास कोई बेटर सजेशन है तो आप कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत सारी फाइनेंशियल बुक्स पढ़ी है, अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व किया है, उनका फाइनेंशियल एनालिसिस किया है। उस बेसिस पर अगर सुधांशु जी की जगह होती तो घर खरीदने से बचती, क्योंकि मान लो कि मैं अगर 10 लाख का डाउन पेमेंट देकर घर खरीद लेती हूँ तो मुझे 40 लाख का होम लोन लेना पड़ेगा, जिसकी EMI 20 साल तक 35,000 रुपये महीना देनी होगी। महीने का खर्च हस्बैंड, वाइफ और बच्चे के हिसाब से कम 15,000 रुपये महीना तो होता ही है। यानी कि हर महीने सैलरी तो वही आएगी 40,000 और उसमें से 35,000 EMI कट जाएगी। 15,000 का खर्च जोड़ने के बाद कुल होगा 50,000। यानी इनकम 40,000 और हर मंथ लाइबिलिटी होगी 50,000 की। ऐसी कंडीशन में या तो मुझे खर्चे बहुत कंट्रोल करने होंगे या कोई एक्स्ट्रा काम करके 10,000 रुपये महीना और कमाना होगा। यहाँ पर नोट करें कि हमने अभी सिर्फ घर खरीदा है, बच्चों की एजुकेशन, उनकी शादी, इमरजेंसी के लिए कुछ भी नहीं जोड़ पाए अभी तक। मान लो कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो हमें पर्सनल लोन लेना पड़ेगा और हमेशा के लिए डेब्ट ट्रैप में हम फंस जाएंगे। एक सेकंड ओपिनियन भी है, आइए हम इसके बारे में कुछ जानते हैं आगे। सबसे पहले तो सुधांशु जी के पास एक प्लस पॉइंट है, वो है उनकी 10 लाख की सेविंग। अब आगे क्या करें। मेरे हिसाब से सुधांशु जी को भी घर खरीदने से बचना चाहिए। इसकी जगह वो चाहते हैं तो वो रह सकते हैं कि उसी टाइप का जो घर वो रहना चाहते हैं उसमें वो रेंट के हिसाब से रह सकते हैं, जो कि लगभग उनको 7 से 8,000 रुपये महीने में मिल जाएगा। खर्चा 15,000 रुपये महीने की जगह 20,000 रुपये महीना कर दो। बच्चे का ख्याल रखें क्योंकि बचपन बस एक बार ही आता है। इस तरह से 40,000 सैलरी में से 20,000 खर्चे के लिए, बाकी 20,000 सेव करके अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, लाइक निफ्टी इन्वेस्ट, म्यूचुअल फंड, जहाँ से 13 से 14% का रिटर्न हमें इजीली लॉन्ग टर्म में मिल जाता है। और जो 10 लाख की सेविंग उनके पास है उसको हम निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं 10 साल के बाद। सुधांशु जी की जो उम्र अब 45 साल हो चुकी है और उनके बच्चे की उम्र हो गई है 13 साल और उनका कॉर्पस जो कि 10 लाख सेविंग है और 20,000 रुपये महीना SIP तो वो कर ही रहे हैं, वो बढ़कर हो जाता है 1.20 करोड़ रुपए 14% रिटर्न के हिसाब से। अब बच्चे की एजुकेशन, IIT, PMT, नीट कोचिंग, इनके लिए वो खर्चा करेंगे 15 लाख तक का। जो घर उस समय 50 लाख का था अब महंगाई की वजह से 80 लाख का हो चुका होगा। 30 लाख डाउन पेमेंट देंगे और 50 लाख का होम लोन लेंगे, जिसका EMI होगा 40,000। अज्यूम करते हैं कि सुधांशु जी की सैलरी हर साल 7 से 8% बढ़ती है, जो कि किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में बढ़ती ही है। तो इस हिसाब से अब सुधांशु जी की सैलरी 80,000 हो जाएगी। इसमें से 40,000 रुपये महीना होम लोन की EMI जाएगी और बाकी 40,000 रुपये महीना वो खुद पर और अपनी फैमिली पर खर्च करेंगे। आगे कोई SIP नहीं देंगे। अभी तक हमने 80 लाख का घर खरीदा है और बच्चों की एजुकेशन पर खर्च किए हैं 15 लाख, यानी 1.20 करोड़ रुपए। कार्पस में 30 लाख डाउन पेमेंट और 15 लाख बच्चों की एजुकेशन पर खर्च करने के बाद अब बचता है 75 लाख रुपए, जो कि सेम जगह इन्वेस्ट रखते हैं। अब चलते हैं 10 साल बाद। सुधांशु जी की उम्र अब हो गई है 55 साल और उनके बच्चे की उम्र हो गई है 23 साल। कुल कॉर्पस जो कि 75 लाख इन्वेस्ट थे वो बढ़कर अब 3 करोड़ हो गए हैं 13 से 14% रिटर्न के हिसाब से। अब इसमें से बच्चे की शादी के लिए 50 लाख और अगर बच्चा खुद का कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको देंगे हम 1 करोड़ रुपए। सुधांशु जी के पास अब कॉर्पस में 3 करोड़ में से 1.5 करोड़ रुपए बचते हैं। सुधांशु जी की उम्र अब 55 साल हो गई है
और अब वह रिटायर कर सकते हैं। अब तक सुधांशु जी ने बच्चे की एजुकेशन पर 15 लाख खर्च करके अपनी जिम्मेदारी निभाई है। एक 80 लाख का घर खरीद लिया है। बच्चे का खुद का बिजनेस सेटअप करने के लिए उसको 1 करोड़ का फंड देकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है और बच्चे की शादी पर भी 50 लाख का खर्च करके अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। बचे हुए 1.5 करोड़ के कॉर्पस में से वो पेंशन लेना चालू कर सकते हैं, 1 लाख रुपए महीना। अपनी आने वाली जिंदगी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ और अच्छी लाइफस्टाइल के साथ वो आराम से बिता सकते हैं। 1 लाख रुपए महीना पेंशन लेने के बाद भी 10 साल बाद सुधांशु जी का कॉर्पस बढ़कर 3 करोड़ रुपए हो जाएगा। अब यहाँ से वो अपनी पेंशन बढ़ाकर 2 लाख रुपए महीना कर सकते हैं। फिर भी अगले 10 साल बाद उनका कॉर्पस बढ़कर 6 करोड़ रुपए हो जाएगा और ऐसी जर्नी चलती रहेगी। तो आप लोगों को मेरा सजेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके पास कोई बेटर सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे साथ शेयर करते रहें। बी हेल्दी एंड बी वेल्थी। धन्यवाद।